हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज नेवर बी डिफीटेड चैनल में आपका स्वागत है। आपको तो पता है कि मैं ओसीडी से परेशान थी, तो मैंने ओसीडी पे बहुत सारी वीडियोस डाली और ओसीडी की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। आज हम बात करेंगे कि डिप्रेशन के बारे में, कि डिप्रेशन जो होता है वो कैसे होता है, डिप्रेशन का पेशेंट कैसे फाइट करता है और क्या क्या होते हैं बातें। जैसे कि डिप्रेशन का पेशेंट जो होता है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करता है। जैसे कि डिप्रेशन का जो पेशेंट होता है उसको डिप्रेशन स्टार्ट कहाँ से होता है। पहले तो क्या होता है, डिप्रेशन की स्टार्टिंग होती है कि जब हम किसी चीज़ को थोड़ा सा ओवर थिंक करने लगते हैं। जैसे कोई चीज़ हमारे मन में घर कर गई हो, किसी चीज़ की हमें टेंशन हो, हमने किसी से फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी से झूठ बोल दिया हो और हमें पता है कि हमारा झूठ पकड़ा जाएगा, तो हमें उसकी टेंशन, या हमारा कहीं पे हैवी लॉस हो गया है, हमारी जॉब चली गई है, हमारे पास बहुत सारे खर्चे हैं, तो हम इन सब चीज़ों को, जब हमारे पास ऐसी चीज़ें होती हैं तो हम डिप्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। हम उन चीज़ों के बारे में डीपली सोचने लगते हैं। जब हम डीपली सोचने लगते हैं तो हम बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। हमें पता है कि जॉब हमें फिर से मिल जाएगी, लेकिन हम जो वो टाइम पीरियड होता है उसको हम अपने, क्योंकि हमारे पास जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो हम कहीं ना कहीं वो टाइम सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो हम किसी की हेल्प लेने के लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट अपनी फैमिली से बात करते हैं। जब अपनी फैमिली से बात करते हैं और बताते हैं कि मुझे ऐसी दिक्कत हो रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे टेंशन हो रही है, मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा है, मैं खाना खाने बैठती हूँ, मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तो फैमिली बोलती है कुछ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो भी सब कुछ ठीक हो जाएगा, अच्छा सोचा करो, सब कुछ अच्छा किया करो, रनिंग किया करो, अच्छा सोचा करो। तो वहाँ पे क्या होता है कि पेशेंट सोचता है कि हाँ, शायद ये मेरी ओवर थिंकिंग की वजह से मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लेकिन हम ये सोच के फिर शांत हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि जब हम ये सोच के शांत हो जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर से वो चीज़ें निकल नहीं पाती। हाँ, दूसरों ने 4 बातें बोल दी, हम उसके लिए उस टाइम पे कुछ टाइम के लिए, कुछ मिनट्स के लिए, कुछ घंटों के लिए उससे कन्विंस हो गए और हमने वो चीज़ करना, लेकिन फिर हम उसी पोजीशन पे आ जाते हैं। हमारी परमानेंट इलाज नहीं हो पाता। वो तो ऐसा हो गया जैसे कि जैसे कि हम किसी को डिप्रेशन के बारे में बताते हैं और किसी ने हमको बोल दिया कि हाँ, अच्छा सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिना किसी के काउंसलिंग के, बिना किसी की बात के, बिना किसी मेडिसिन के हम ठीक हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ हालात में ठीक नहीं होता है, क्योंकि ये तो ऐसी बात हो गई ना, जैसे किसी को बुखार है और हमने बोल दिया कि कुछ नहीं, दवा मत लो, लेकिन हाँ, अच्छा सोचो और अच्छी हेल्दी फूड खाओ तो बुखार अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन ये तो है ना कि बुखार है तो उसका ट्रीटमेंट भी हमें लेना, हेल्दी फूड तो हमें ज़रूरत है, लेकिन ऑन द स्पॉट हमें दवा की तो ज़रूरत पड़ेगी ही ना। ये बात हम भूल जाते हैं। फिर थर्ड स्टेप क्या होता है कि जब हमारी डिप्रेशन लेवल थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है तो हम खाना बंद कर देते हैं, हमें नींद नहीं आती है, तो डॉक्टर्स, तो हमारे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो हमें नियर बाय डॉक्टर्स को दिखाने लगते हैं, क्योंकि वो नियर बाय डॉक्टर्स को दिखाते हैं तो डॉक्टर हमें कुछ मेडिसिन देता है जिसकी वजह से हमें थोड़ा बहुत नशा होता है, हम सो जाते हैं। लेकिन वो परमानेंट इलाज नहीं कर पाते। वो सोचते हैं, वो भी बोलते हैं कि आप रनिंग करो, अच्छा खाना खाओ, ऐसे डाइट प्लान्स बताते हैं, डेली रूटीन्स अच्छे से बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अच्छे से सही हो जाए, क्योंकि आजकल जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको भी इतना नॉलेज नहीं होता है कि हम मेंटल साइकाइट्रिस्ट को दिखाएं या मेंटली हॉस्पिटल में हम किसी को दिखाएं, मानसिक बीमारी वाले डॉक्टर्स को दिखाएं। क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर मानसिक बीमारी हो गई, अगर ये बात डॉक्टर को पता चली, कल को हमारी बेटी की शादी होगी तो लोग बोलेंगे पागल है, इसका मेंटली हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। तो बहुत सारे इश्यूज़, लोग क्या बोलेंगे मोहल्ले वाले। तो इस वजह से फैमिली थोड़ा सा अपने बच्चे को ही थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश करती है कि तुम्हें ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम किसी भी प्रॉब्लम्स की जड़ से इलाज नहीं करेंगे तो कभी भी सही नहीं होगा। और ऐसा ही ऑलमोस्ट घरों में होता है, जैसे कि मेरे साथ भी, मुझे भी नहीं पता था कि मुझे ओसीडी जब हुई थी तो पहले मुझे डिप्रेशन ही था। डिप्रेशन के बाद ही एंजाइटी, ओसीडी, जो और बीमारियाँ होती हैं वो सारी क्रिएट होती हैं। डिप्रेशन जो होता है हर बीमारी का एक नॉर्मल पॉइंट होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जिसको फैमिली हमेशा इग्नोर्स करती है, जिसकी वजह से हम फिर जब बड़े खतरे, बड़ी हाई लेवल की प्रॉब्लम्स में जाते हैं, तब फैमिली हमें डॉक्टर के पास दिखाती है, तब हमें पता चलता है, तब डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर आप पहले आ जाते तो ये प्रॉब्लम जल्दी सही हो जाती, लेकिन अब इसके लेवल तो एडवांस लेवल का हो चुका है। इसलिए हमें, अगर किसी को थोड़ा भी डिप्रेशन हो रहा है तो पहले हमें
थोड़ा सा अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करना है। अगर हमें लग रहा है कि नहीं ये थिंकिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, तो प्लीज़ बिना हिचकिचाए आप एक बार काउंसलिंग लीजिए और दूसरी बार साइकियाट्रिस्ट के पास ज़रूर दिखाइए, क्योंकि आपकी छोटी सी प्रॉब्लम कब बड़ी हो जाएगी आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इससे जुड़ी और वीडियोज़ चाहिए, मैं और वीडियोज़ बनाती रहूँगी, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। तो प्लीज़ आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।